लोनी के अंदर मीडिया कर्मी को धमकाया तक जाता है, इसमें रामनिवास जी आप क्या बोलेंगे? मैं एक तो आपका धन्यवाद करता हूं। मैं मीडिया के सभी लोगों का सम्मान करता हूं और चौथे स्तंभ की भूमिका में मीडिया का महत्व है। और उसी विषय में मैं आपसे चर्चा करता हूं कि लोनी में जो लोगों मीडिया को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी आवाज़ लखनऊ तक पहुंची है और किस प्रकार से मीडिया वालों ने मुकदमा लिखाने से लेके सब काम किए गए हैं। और कौन लोग हैं वो आप जानते हैं, जो जिन लोगों को लोनी में लोगों ने आशीर्वाद दिया, प्रतिनिधि के रूप में चुना, आज वही प्रतिनिधि आज क्या कर रहे हैं? उसी मीडिया को दबाने का काम कर रहे हैं। और वो ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन गलत कार्यों को, उन गलत गतिविधियों को, उन गलत षड्यंत्रों को जब मीडिया उजागर करती है, उन विषयों को मजबूत तरीके से रखती है, तो कहीं ना कहीं उनकी उस राजनीति की जो विषय है उस राजनीति पे असर पड़ता है और जनता आपके माध्यम से उन सभी विषयों को देखती है और समझती है और आने वाले समय में निर्णय लेगी। इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो मीडिया है, मीडिया के लोग हैं, उनको दबाने का इस लोनी में भरसक प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा नहीं, समय समय पर किया जा रहा है। हमारे वार्ड में भी किस प्रकार से विनीत महेश्वरी जी को एक फर्जी ठेकेदार बनाकर, और कौन लोग थे? भाजपा के ही अपने कार्यकर्ता बताने वाले लोग हैं, और उन्होंने इस प्रकार का कितना गलत कार्य किया कि उसको फंसाने का और षड्यंत्र रचने का कार्य किया। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं उन बड़े आकाओं को मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस प्रकार से करने से आप किसी भी मीडिया के लोगों को, मीडिया चैनल को आप दबा नहीं सकते, और जो सत्य है वो कभी भी पराजित नहीं हो सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखता हूँ। लोनी क्षेत्र में ये फर्जी मुकदमा कब तक चल सकती है? भाई, जब तक इस प्रकार के दुष्ट लोग हैं जो कालनेमी की भूमिका में हैं, वो दिखते और ड्रामा तो अच्छा करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लिखवा रहे हैं, SC ST लिखवा रहे हैं, कूड़ा फिकवा रहे हैं, महिलाओं को आगे कर महिलाओं के माध्यम से भी मुकदमा लिखवा रहे हैं। तो ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी तो हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में 2027 में इस षड्यंत्र का और इन फर्जी मुकदमों का, इस 9 साल 10 साल का जो कार्यकाल है, इसमें एक एक व्यक्ति जब समय आएगा तो आज हो सकता है आपने उसको फर्जी मुकदमा करके दबाने का जो प्रयास किया है, वो आपका इतना मजबूती से जवाब देगा कि आने वाले समय में लोगों को लगेगा कि सत्य कितना मजबूत है, और सत्य तो हमेशा सदैव चमकता है। और मैं सत्यमेव जयते के नारे के साथ अपनी बात पूर्ण करता हूँ। पूर्व में यहाँ पे FIR की गई है, जो पूर्व के प्रचारक रहे हैं संघ के, उसको भी यहाँ के जल्लादों ने नहीं छोड़ा। इस पे क्या बोलेंगे? जो हमारे ईश्वर चंद झा जी उनका नाम हुआ, वरिष्ठ प्रचारक हैं, मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने काम किया है, और उनके ऊपर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उस FIR में उनके रेफरेंस से मुकदमा होता है, और उस मुकदमे के लिए इस लोनी के बाहर हम उस मुकदमे को जांच के तौर पे ले जाते हैं, और उसमें FR लगाने का जो हमने काम किया है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर, क्योंकि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके संस्कार, आपका चरित्र। उस चरित्र को जो ख़त्म करने का जो काम जनप्रतिनिधि और उनके गुर्गों के द्वारा जो किया जा रहा है, ये आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए संपूर्ण संघर्ष किया हो, आपको उस जिम्मेदारी और उस जनप्रतिनिधि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसे संघ के प्रचारकों के साथ जो जिस प्रकार का जो दुर्व्यवहार आपने किया है, ये आने वाले समय में आपको और संगठन के माध्यम से लखनऊ से लेके दिल्ली तक ये बात मैं रखूँगा
और निर्भीक होकर रखूँगा कि किस प्रकार का हमारा जो जनप्रतिनिधि है लोनी का, वो इस प्रकार के गलत लोगों के साथ मिलकर एक सच्चे और अच्छे व्यक्ति के साथ उनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनको कहा कि आप तो प्रचारक ही नहीं हैं, आप तो कभी शाखा नहीं जाते। तो ये अपने गुर्गों से कहलवाने का जो घिनौना षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको अपनी इस बात के लिए मजबूती प्रदान करने का काम कर रहा हूँ। और जो इस प्रकार के लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर प्रकार से मैं उनके यथासंभव सहयोग कर लूँगा। गलत आदमी किसी भी प्रकार से फंसेगा नहीं, और जो गलत अच्छा व्यक्ति किसी भी प्रकार से फंसेगा नहीं, और गलत व्यक्ति को मैं किसी भी प्रकार से उजागर करके रहूँगा। ये मेरा अभियान है, और ऐसे लोगों को मैं समय समय पर आपके चैनलों के माध्यम से ये बात ध्यान दिलाने का मेरा जो नैतिक